हेलो दोस्तों, आप सभी का जेएसएससी क्लासेस में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग झारखंड पुलिस 2024 के लिए पेपर 2 का हम लोग जो शिवांगन पब्लिकेशन का मॉडल सेट का बुक है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 14 करने जा रहे हैं। ऑलरेडी 13 तक हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। और भी बहुत सारा झारखंड पुलिस का वीडियो अपलोड किया गया है और आगे भी बहुत सारा वीडियो अपलोड किया जाएगा, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। और इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से, सामान्य हिंदी का है। पहला क्वेश्चन है आपका, न्यायालयी भाषा में शब्द उसके अर्थ में रहती है। न्यायालयी भाषा में शब्द जो है उससे किस अर्थ में रहती है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, निश्चितता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? श ध्वनि का उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, तालु, ठीक है, जो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। देखिएगा, तालु से किसका किसका उच्चारण होता है ये आप देखिएगा, ठीक है। ई हो गया, ई हो गया, उसके बाद च वर्ग पूरा, च वर्ग पूरा, ठीक है, च छ ज झ पूरा, यहाँ पूरा च वर्ग हो गया और साथ में य और स, इतना का उच्चारण जो होता है ये तालु से होता है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और उच्चारण से आपका 100% क्वेश्चन रहेगा, ये ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे कि ई पूरा च वर्ग हो गया, य हो गया और स, इन सभी का उच्चारण जो होता है ये तालु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? उचित का भाववाचक संज्ञा 3 का बी करेक्ट आंसर होगा, औचित्य। औचित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? जो 4 ऑप्शन है उसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? 4 का करेक्ट आंसर होगा डी, संचालक जो है ये पुल्लिंग है, ये ध्यान देंगे। नेक्स्ट, नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताए। इसका बहुवचन क्या होगा? नदी का जल ठंडा है, इसका बहुवचन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, नदियों का जल ठंडा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक विशेषण पूछा जा रहा है। यहाँ पे 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, उचित, ठीक है। यहाँ पे ए जो होगा उचित, ये गुणवाचक विशेषण है। जैसे आप देखिए 5वां हो गया तो ये संख्यावाचक हो गया, संख्यावाचक के अंदर में आएगा। ये 3 भी हो गया, ये भी संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। और कुछ जो है ये परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है? विशेषण शब्द कौन सा है ये पूछा जा रहा है। 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ढालू। जो ढालू देख रहे हैं ये विशेषण शब्द है, जैसे हम क्या बोलेंगे, ढालू रास्ता, ढालू, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है? जिसमें कर्ता जो है वह काम को स्वयं नहीं करता है और वो दूसरे के द्वारा करवा लेता है, उसी को प्रेरणार्थक क्रिया बोला जाता है। तो 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जगाना, क्योंकि जो जाग रहा है वो खुद से नहीं जाग रहा है, उसको कोई और जगा रहा है ना, जगाना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 10 है, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? को, कर्ता, ने, कर्म, को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। गीत गा रहा था, ठीक है, गीत गाने का काम चल रहा था, यानी कि भूत में चल रहा था और गीत गा रहा था। अब गीत गा के कंप्लीट किया कि नहीं किया, तो इसका जिस चीज़ में बोध नहीं होगा वहाँ पे हो जाएगा क्या? अपूर्ण भूतकाल या तात्कालिक भूतकाल। 11 का करेक्ट आंसर होगा ए, ठीक है, कि गीत गा रहा था लेकिन गा के कंप्लीट किया कि नहीं किया, तो इस चीज़ का अगर आपको पता नहीं चलता है तो वहाँ पे आपका अपूर्ण या तात्कालिक भूतकाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कहते हैं, वाक्य यानी कि वाच्य। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जिस वाक्य में अगर जो क्रिया है वह कर्म के अनुसार है तो वहाँ पे कौन सा वाच्य होगा? तो कर्म वाच्य होगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 13, कोहली द्वारा शतक लगाया गया इस वाक्य का कर्तरीवाच्य में रूपांतरित वाक्य क्या होगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि कोहली द्वारा शतक लगाया गया, तो हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि जहाँ पे द्वारा आ जाएगा या से आ जाएगा तो वहाँ पे कर्मवाच्य होता है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये कर्मवाच्य में है। अब इसको आपको बदलना है कर्तरीवाच्य में, तो कर्तरीवाच्य में इसका क्या रूप बनेगा। ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, यही करेक्ट होगा कि कोहली ने शतक लगाया, कर्तरीवाच्य में बनेगा। एकदम सिंपल सा कि कोहली ने शतक लगाया। अब इसी को क्या बोलेंगे कर्मवाच्य में, कोहली के द्वारा या कोहली द्वारा शतक लगाया गया, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। दिन भर यानी कि यहाँ पे ये जो दिन भर ये भर के लिए सिर्फ है। ठीक है, कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा कि भर जो देख रहे हैं ये निपात के अंतर्गत जाएगा। 15 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। 15 में तत्सम नहीं है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तत्सम नहीं है। 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए नेह। जो आप नेह देख रहे हैं ये तत्सम नहीं है, बाकी आप 2-3 ऑप्शन देख रहे हैं ये सभी तत्सम शब्द हैं। 16, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे तद्भव को आपसे पूछ रहा है, तद्भव कौन सा होगा, तो 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंह जो देख रहे हैं ये तद्भव होगा। 17, दिए गए काले अक्षर का पर्यायवाची शब्द छांटिए। राष्ट्रीय झंडे का हम सभी अभिवादन करते हैं, राष्ट्रीय झंडे का हम सभी अभिवादन करते हैं, तो यहाँ पे जो झंडा दिया हुआ है उसका पर्यायवाची पूछ रहा है, तो 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ध्वज। ध्वज को ही हम लोग झंडा बोलते हैं। पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द है, पक्षी का पर्यायवाची ये पूछ रहा है आपसे। 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 18 का करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए पंकज। सॉरी एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। ठीक है, 18 नंबर में पक्षी दाना चुग रहा रेखा के शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है बोला है ना, कौन सा नहीं है, तो जो पंकज जो है ये नहीं है। ठीक है, पंकज नहीं है। बाकी अंडज देख रहे हैं, नभचर हो गया, खग हो गया, ये सभी पक्षी का पर्यायवाची है। पंकज जो आप देख रहे हैं ये कमल का पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान देना जरूरी है, नहीं पूछा है। 19 है आपका, परिसीमन का विलोम है, परिसीमन का विलोम क्या होगा, तो असीमन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 19 का। नेक्स्ट, नाव का समानार्थी शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है पूछा है, तो 20 का डी, जो तरुणी देख रहे हैं ये नाव का पर्याय समानार्थी नहीं है। ओके, बाकी तरी भी बोलते हैं नाव को, नौका भी बोलते हैं, डोंगी भी बोलते हैं। नग का अनेकार्थक शब्द नहीं है, नग का अनेकार्थक शब्द नहीं है, 21 का डी होगा हाथी। ठीक है, बाकी पर्वत, सर्प, सूर्य ये है। 22 है, अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य का चयन कीजिए, अकथनीय शब्द के वाक्य के लिए, शब्द के लिए। ठीक है, 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके। अंधे को दीपक दिखाना, मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, ना समझ को उपदेश देना। नेक्स्ट है, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है, कु उपसर्ग नहीं है पूछा है। ठीक है, 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो आप बी देख रहे हैं इसमें नहीं है। बाकी देखिए इसमें मूल शब्द क्या है, रूप, उसमें कु उपसर्ग लगा हुआ है। कर्म यहाँ मूल शब्द है, उसमें कु उपसर्ग लगा हुआ है। चाल यहाँ पे मूल शब्द है, उसमें कु उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो बी देख रहे हैं ये करेक्ट होगा, इसमें कु उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। 25 है, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है 25 में, इसका करेक्ट आंसर होगा अनीय, है ना, रम प्लस अनीय, रमणीय। शुभेच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा, शुभेच्छा का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। 26 का बी होगा, शुभ प्लस इच्छा, शुभेच्छा, है ना।
नेक्स्ट है पर्णकुटी शब्द का समास है, पर्णकुटी शब्द का समास, तो 27 का करेक्ट आंसर होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, सबसे पहले तो इसका समासिक विग्रह देखिए, तो समासिक विग्रह क्या होगा पर्णकुटी का, तो पर्णकुटी का जो समासिक विग्रह होगा, समासिक विग्रह आप देख के जाइएगा, उससे भी प्रश्न रहता है और आपका भी रहेगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन का बात है तो रहेगा ही। पत्तों का बना कुटिया, बना कुटिया, ये इसका समासिक विग्रह होता है पर्णकुटी का, यानी कि पत्तों के द्वारा बना कुटिया। तो यहाँ पे माध्यम क्या बन रहा है, पत्ता बन रहा है ना, कुटिया के बनने के लिए माध्यम बन रहा है। जहाँ पे माध्यम रहता है वहाँ पे हम आपको बोलते हैं कि जैसे कारक में हम आपको बताते हैं करण कारक होता है, लेकिन तत्पुरुष का एक भेद होता है करण कारक तत्पुरुष समास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कि ये जो पर्णकुटी शब्द देख रहे हैं ये तत्पुरुष समास है। 28 है बादल घिरते ही मोर नाचने लगा का संयुक्त वाक्य है, इसका संयुक्त वाक्य पूछा जा रहा है कि बादल घिरते ही मोर नाचने लगा। 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा बादल घिरे और मोर नाचने लगा। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि दो सरल वाक्य होता है। ठीक है, और वे दोनों सरल वाक्य जो है एक संयोजक के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, और जो दोनों सरल वाक्य होते हैं ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ये संयुक्त वाक्य का इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जो आपको काफ़ी मदद करेगा, मतलब जैसे क्वेश्चन बनेगा उस हिसाब से। ठीक है, कि संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि दो सरल वाक्य होता है, दोनों एक योजक के द्वारा जुड़े होते हैं, और दोनों सरल वाक्य जो होते हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि निर्भर नहीं होते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट होता है मिश्र वाक्य में, जो हम आपको बहुत बार बताएं मिश्र वाक्य। 29 है निम्नलिखित में ऐसे शुद्ध वाक्य है, तो 29 का बी करेक्ट होगा, यहाँ शत्रु से खतरा है। थर्टी है सोठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है, 30 का करेक्ट आंसर होगा बी 11। पक्ष का तद्भव रूप है, पक्ष का तद्भव रूप क्या होगा, पंख। ठीक है, पक्ष तत्सम शब्द है और उसी का तद्भव रूप पंख है। 32 निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, 32 का सी करेक्ट होगा क्लेश। ठीक है, ये होता है। यहाँ पे देखिए एकदम ऑप्शन काफ़ी क्लोज दिया हुआ है, चारों ऑप्शन, इसलिए ध्यान देंगे, है ना। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। 33 है इनमें से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है, वाक्य शुद्ध पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सीता ने यह कहा, सीता ने यह कहा 33 का ए करेक्ट आंसर होगा। 34 है शांत रस का अस्थाई भाव क्या है, शांत रस का अस्थाई भाव पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, निर्वेद रस। 35 है लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है, लोभी जो है ये विशेषण शब्द है लेकिन किस विधि से निर्मित है, तो 35 का करेक्ट आंसर होगा ये संज्ञा विधि। ठीक है, लोभ से बना है लोभी, और लोभ क्या है, भाववाचक संज्ञा है। 36 है ट वर्ण का उच्चारण स्थान है, ये उच्चारण वाला आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, देख लीजिएगा बहुत ही अच्छे से। ठीक है, ट वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो 36 का करेक्ट आंसर होगा बी मूर्धा, मूर्धा। ठीक है, ट हो गया पूरा ट वर्ग, ट हो गया, ठ हो गया, ड हो गया, ढ हो गया, न हो गया, और साथ में आपका र हो गया, और ये श हो गया पेट के ट वाला स। तो इन सभी का उच्चारण जो होता है मूर्धा से होता है। ठीक है, और कुछ देर पहले हम आपको बताए थे श वाला, ये कहाँ से हो रहा था, तालु से, है ना। नेक्स्ट है आपका 37 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है, 37 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कपट जो देख रहे हैं ये पुल्लिंग शब्द है। अभ्यर्थी में कौन सा उपसर्ग है, अभ्यर्थी में उपसर्ग पूछा जा रहा है, 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, अभी, है ना, अभी प्लस अभी है और उसमें अर्थी। ठीक है, अर्थी, तो यहाँ पे अभी जो है उपसर्ग है अभ्यर्थी में। 39 है छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो छुटपन होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 39 का छुटपन। 40 है दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो 40 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं।
क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तत्सम शब्द का चयन कीजिए। देखिए ये गुलाब जो है ये तत्सम, ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप क्या होता है, तो गुलाब का पाटलम होता है तत्सम रूप, और ये तद्भव है। गुलाब जो देख रहे हैं ये तद्भव है, ठीक है। अब जो बादल देख रहे हैं ये भी तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होता है ये वारिद होता है, ध्यान दीजिएगा। घर जो देख रहे हैं ये भी तद्भव शब्द है और घर का तत्सम क्या होता है, गृह होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो तीन ऑप्शन दिया हुआ ये तद्भव है, आपको शब्दम तत्सम छांटना था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं। चलिए अब हम लोग सामान्य जीके देखते हैं। पहला क्वेश्चन 51 नंबर का क्वेश्चन है कि भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है। देखिए जो लीलावती किताब जो लिखा हुआ है ना भास्कर के द्वारा लिखा गया है और इसका मूल पाठ क्या है, तो गणित, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक है। हरिप्रसाद चौरसिया 52 का करेक्ट आंसर होगा सी, बांसुरी। हालांकि इस तरह से प्रश्न जो 52 है ये एसएससी में पूछा जाता है, एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। 53 आपका, कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है। तो पूरे दुनिया का शक्कर का कटोरा किसको बोला जाता है, क्यूबा का, और क्यूबा का राजधानी हनोई। 53 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बरमूडा की राजधानी है, 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हैमिल्टन, ठीक है। हैमिल्टन है कि बरमूडा की राजधानी जो है यह हैमिल्टन है और बाकी जो ऑप्शन दिया हुआ है वो किसका किसका है आप लोग देख लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे रोसेव जो है ये किसका राजधानी है, डोमिनिक का, डोमिनिक, ठीक है। डकार जो देख रहे हैं ये सेनेगल का राजधानी है, ठीक है। और रबात जो देख रहे हैं ये मोरक्को का राजधानी है, ठीक है। यहाँ पे बरमूडा का पूछा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है। देखिए इसमें फोकस करना बहुत ज़्यादा जरूरी, नहीं वाला है ना उसमें फोकस करना, ठीक है। यहाँ पे जो नहीं वाला है उसमें फोकस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यमुना नदी के किनारे कौन सा स्थित नहीं है, तो 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा, हरिद्वार, क्योंकि ये गंगा के किनारे स्थित है। बाकी मथुरा जो हो गया, दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, ये सभी यमुना के किनारे स्थित है। 56 है, भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक ऑप्शन नंबर सी असम, ठीक है। और असम में एक स्थान है जोरहाट और वहीं पे चाय बोर्ड स्थित है। आपसे पूछेगा कि भारत के किस स्थान पर चाय बोर्ड स्थित है, आप बताइएगा असम का जोरहाट में। 57 निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है। तिब्बत को भी करता है, नेपाल को भी, भूटान को भी और पश्चिम बंगाल को। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा एकदम, सिक्किम, ठीक है। क्योंकि ये आप देखिएगा ये ऐसे तरीके से नेपाल है ना और यहाँ पे सिक्किम छोटा से और यहाँ पे फिर भूटान है, ठीक है। और यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल भी ऐसे जा करके इसको टच करता है और तिब्बत तो ऊपर है ही, तो ये सिक्किम होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 58 है, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है। 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, सीमा शुल्क। 59 निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा है। प्रेमचंद के द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा गया है, रंगभूमि। 60 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन की अध्यक्ष गांधी जी ने किया था। तो गांधी जी ने कांग्रेस का केवल एक अधिवेशन का अध्यक्षता किया था, कौन सा, बेलगाम अधिवेशन, ठीक है। 1924 में हुआ था ये, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। 61 निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। तो भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण अरबों ने किया था, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था ना, 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त किया था, ठीक है। 61 का करेक्ट आंसर होगा बी। 62 है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है। कौन सा आवश्यक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, लोकसभा का सदस्य, ठीक है। बाकी ये जो ए, बी और डी दिख रहा है ये आपको एकदम मतलब राष्ट्रपति बनना है, अगर आप बनना चाहते हैं तो ये आपको अर्हता होना चाहिए कि भारत का नागरिक हो, 35 साल से अधिक आयु हो
और कोई लाभकारी पद पर ना हो। ठीक है। 63 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है कब सेवानिवृत्त होंगे, उनका मैक्सिमम एज क्या होगा? 63 का करेक्ट आंसर होगा बी 65 वर्ष। ठीक है। और न्यूनतम आयु मतलब कि वो कब उस पद पर जाएंगे, उसका कोई न्यूनतम सीमा नहीं है। ठीक है, ये ध्यान देंगे। नेक्स्ट, सीली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? 64 का डी करेक्ट होगा, क्रिकेट। इंडस्ट्रीज खान और भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड एकमात्र निर्माता किसका है? इंडस्ट्रीज खान और भू विज्ञान, तो ऑप्शन नंबर डी होगा प्राइम कोकिंग कोयल। तो इसका एकमात्र निर्माता जो है झारखंड राज्य है। 65 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जैसे तांबा में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, बॉक्साइट में आपका उड़ीसा प्रथम स्थान है, आयरन में भी उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। 66 है किसे कोशिकाएं का पाचन थैली कहा जाता है? कोशिका का पाचन थैली किसको बोलते हैं? तो लाइसोसोम को बोलते हैं, और इसी को आत्मघाती थैली भी बोलते हैं। ठीक है। 67 है कौन सा एंजाइम प्रोटीन को परिवर्तित करता है? प्रोटीन को परिवर्तित करता है। देखिए यहाँ पे पेप्सिन भी प्रोटीन के पाचन के लिए होता है और ट्रिप्सिन भी होता है, ये ध्यान देंगे। विरिक की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। विरिक का कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। हिंज जोड़ कहाँ होता है? हिंज जोड़ 69 का करेक्ट आंसर होगा बी, कोहनी में। आपका जो केहूनी होता है ना हाथ का, वहाँ पे होता है हिंज जोड़। ठीक है, ये बहुत डीप क्वेश्चन हो गया। हालांकि आप जैसे ये जो कंकाल तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें ये बहुत डीप वाला क्वेश्चन हो गया। 70 है किस तापमान फ़ारेनहाइट पर शुद्ध जल जमता है? फ़ारेनहाइट बोला जा रहा है, तो 70 का करेक्ट आंसर होगा बी, ए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है ये जल जो है जमता है। सेल्सियस में क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में कितना होता है? 273 केल्विन। ठीक है। और फ़ारेनहाइट 32। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रडार का आविष्कार कौन है? आविष्कारक मतलब रडार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो A.H. टेलर तथा लियो सी यंग के द्वारा। तो इनके द्वारा रडार का आविष्कार किया गया है। ठीक है। रडार का आपसे फुल फॉर्म पूछ लेगा, तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। तरनताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? आपका जो तालाब है, तालाब में आप देखते हैं तो पानी जो है, तालाब का जो गहराई होता है वो वास्तविक गहराई से कम दिखाई देता है, इसका कारण क्या होता है? तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है। 72 का करेक्ट आंसर होगा ए, अपवर्तन। अपवर्तन के द्वारा ऐसा होता है। ठीक है। अब बाल्टी में पानी, आप एक्सपेरिमेंट किए भी होंगे इस चीज़ को कि बाल्टी में पानी रखा हुआ है तो बाल्टी का जो गहराई है उससे कम गहराई आपको दिखाई देगा, तो ये अपवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन क्या होता है? तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका जो बेंडिंग होता है उसी को अपवर्तन बोला जाता है। 73 है आपका, निम्न में से कौन सा अम्ल सेब में उपस्थित होता है? सेब में उपस्थित कौन सा अम्ल है? तो जो मैलिक अम्ल होता है वो सेब में स्थित होता है। ठीक है। 73 में जैसे आप देख रहे हैं सिट्रिक अम्ल, तो ये नींबू हो गया या जो खट्टे फल होते हैं उसमें होता है। एसिटिक अम्ल आपका सिरका में पाया जाता है। सेब में कौन सा? तो मौलिक या मैलिक अम्ल। 74 है जो ये आप देख रहे हैं साइन आर निम्न में से किसका रासायनिक चिन्ह है? तो ये रेडॉन का है, रेडॉन। ठीक है। और रेडॉन इसका आपका एटॉमिक संख्या बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा इसका परमाणु संख्या जो है ये 86 है। ठीक है। और ये उत्कृष्ट गैस है। उत्कृष्ट गैस जो हीलियम लघु ग्रुप है उसको उत्कृष्ट गैस को मतलब बोला जाता है। ठीक है। तो रेडॉन भी एक उत्कृष्ट गैस है। उत्कृष्ट गैस करने का मतलब क्या है कि उनका जो आउटर जो सेल है, कक्षा है, वो पूरा इलेक्ट्रॉन से फुलफिल होता है। ठीक है, वो इनर्ट होते हैं। 75 है आपका, एल्यूमिनियम के शुद्ध किया जाता है। एल्यूमिनियम को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो विद्युत अपघटन के द्वारा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विद्युत अपघटन के द्वारा एल्यूमिनियम का शुद्धिकरण किया जाता है।
तो ये हम लोग हिंदी का देखे और जीके का देखे। आई होप कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।